हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस सेशन हमने एनडीए 2017 का जितने भी क्वेश्चन सेट रिलेशन एंड फंक्शन से आए थे हमने उनको सॉल्व किया। अब हम 2018 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए थे सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के उनके ऊपर डील करने वाले। तो आपने प्रीवियस जो 2017 है उसमें आपने एक चीज देखी थी कि वहां से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन जरूर आया हुआ था, और यहाँ भी आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, पेपर एनालाइज करना इसे ही कहते हैं कि हर बार आपको एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर सी आपको ये गिवन है तो आप मुझे ये बताओ कि इसका और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, या और अदर रिप्रेजेंटेशन है ना। तो सबसे पहले हम सी बनाकर देख लेते हैं सी है क्या। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस वी हैव यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इनमें। वेन डायग्राम में दिस वी हैव सेट ए एंड दिस वी हैव सेट बी। अच्छा, हमें एक चीज पता है बी डैश क्या होता है, बी को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा, उसी को तो बी डैश कहते हो आप। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, सबसे पहले हम बी डैश देखो, मैं आपको समझा देता हूँ बी डैश क्या है। ये हमारा बी का हिस्सा है, इसको छोड़कर बी डैश का मतलब इसको छोड़कर बाकी सब, मतलब ये टोटल एरिया जितना है ये सब बी डैश का है। बी को बस हमें बी नहीं लेना है, ये सारा हिस्सा बी डैश का है। दिस वी हैव बी डैश। ठीक है, ये सारा हिस्सा हमारा बी डैश का है, और हमें ए डैश लेना है। ए डैश क्या होता है, ए को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा। तो अब हम ए को छोड़कर बाकी हिस्से के ऊपर काम करते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। हम ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा किस चीज का है। ठीक है, तो ये भी हमने हटा दिया, ये भी हमने, ए को हमें हटा देना है, ए को हमें नहीं इंक्लूड करना है। ये बाकी बी वाला हिस्सा लेना है, बी वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ए डैश से मतलब है। ठीक है, ये हमारा ए डैश हो गया। सो ए डैश होता है आपका ए को छोड़कर सारा हिस्सा, और बी डैश होता है आपका बी को छोड़कर सारा हिस्सा। अब आपसे कह क्या रहा है, जरा इसको पढ़ो। वो कह रहा है बी डैश और ए का इंटरसेक्शन, ये बी को छोड़कर सारा हिस्सा, और किसके साथ इंटरसेक्ट करवा रहे हो आप, ए के साथ। ए के साथ इंटरसेक्ट करवाने का मतलब क्या है भाई, ए के साथ इंटरसेक्ट करवाने का मतलब है केवल आप इतना ही हिस्सा ले रहे हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट। बी डैश क्या है, इस बी को छोड़कर ये सारा रेड वाला, और इंटरसेक्ट मतलब कॉमन पॉइंट लेना है आपको ए के साथ। तो केवल ये वाला ही हिस्सा तो है जो आपके केवल कॉमन पॉइंट आ पाएंगे इस पूरे रेड में, ये देखो केवल ये वाला हिस्सा है। ठीक है, एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी, अब की बार ए को छोड़कर बाकी हिस्सा ब्लैक वाला है, और आपको कॉमन पॉइंट लेना है बी के साथ। तो बी के साथ जो भी आप कॉमन पॉइंट लोगे वो यही वाला हिस्सा तो आएगा, ध्यान से देखो वो यही वाला हिस्सा आएगा। ठीक, तो बेसिकली अब उसने कहा है इन दोनों का यूनियन, मतलब आपको ये पोर्शन लेना है और ये पोर्शन लेना है। आप जरा ध्यान से देखो ये चीज, ये दोनों पोर्शन है क्या, ये दोनों पोर्शन ए यूनियन बी। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों ब्लैक वाले पोर्शन की बात करूं, ये क्या है ए यूनियन बी, और इसमें से हमने ये वाला हिस्सा नहीं लिया है, मतलब हमने माइनस करा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। सो सिंपल, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारे पास। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास सेट के फॉर्मूले से रिलेटेड। कह रहा है एक सर्वे है जिसमें 850 स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में, 680 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक। सबसे पहले आपको हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट को हम nx से दिखा देते हैं 850, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, म्यूजिक कितने लोग लाइक करते हैं 680, तो म्यूजिक को हम nm से दिखा देते हैं 680। और 215 जो है वो डांस लाइक करते हैं, यानी एन डी, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ये कितने हैं 215। तो कह रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, जो दोनों लाइक करेंगे, जो म्यूजिक भी लाइक करेंगे और डांस भी लाइक करेंगे। मींस आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस, दोनों जो लाइक करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है, एन एम यूनियन डी बराबर एन एम प्लस एन डी माइनस एन एम इंटरसेक्शन डी, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। सो आपको यूनियन गिवन है, आपको यूनियन बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 850, एन एम कितना है 680, एन डी कितना है 215, और आपसे क्या जानना चाह रहा है, एन एम इंटरसेक्शन डी। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यही तो आपके पास एम यूनियन डी है। म्यूजिक और डांस को कंबाइन करके अगर आप देखोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना, तो ये वही चीज है। सो ये हमारे पास कितना हो गया 850 इक्वल्स, इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं 5 9 और 8,
माइनस का एन एम इंटरसेक्शन डी। सो हम इस वाले नेगेटिव क्वांटिटी को उठा के इधर ले आते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, और ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी को उठाकर हम इधर ले आते हैं, ये नेगेटिव बन जाएगा। सो आंसर आपको पता चल गया होगा। कितना आ गया आंसर हमारे पास? 45। सो 45 इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इजी टास्क था। अभी जब ये पेपर सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम डील करेंगे अदर क्वेश्चंस के साथ, तो आपको टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी है। अगेन एक इजी टास्क दे दिया उसने, आपको एफ एक्स दिया है और पूछ रहा है इनमें से कौन सी बात सही है। तो सबसे पहली बात तो आपको एफ एक्स क्या गिवन है, व्हाट वी हैव एफ एक्स इज मॉड एक्स प्लस 1। बस आपसे वैल्यू कह रहा है एफ एक्स स्क्वायर बताओ कितना आएगा। मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर एक्स स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया हमारे पास। एफ एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा, आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या करवा रहा है, एफ एक्स का होल स्क्वायर है ना, यानी कि मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? नहीं है, ये होल स्क्वायर है और यहाँ पर आप एक्स का स्क्वायर कर रहे हो केवल। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है, एफ मॉड एक्स, यानी जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर मॉड एक्स कर दो, यानी मॉड का मॉड एक्स प्लस 1। और बाद में क्या कह रहा है कि पूरे एफ एक्स का मॉड ले लो, तो ले लेते हैं मॉड मॉड एक्स प्लस 1। दो मॉड्स आपस में अगर लगे हो तो हम इसको सिंगल मॉड भी लिख सकते हैं, ऐसे ये प्रॉपर्टी है। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर कह रहे हो सेम वही फंक्शन है एफ एक्स, और यहाँ पर आपने एक्स का दोबारा मॉड ले लिया। मीन्स अगर आप यहाँ पर -1 रखोगे ना, देखो ये दोनों कैसे अलग है। अगर x की जगह मैंने -1 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 + 1 0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर x की जगह -1 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? मॉड -1 कितना होता है, +1, और ये वैल्यू कितनी आएगी 2। क्या 2 और 0 आपस में बराबर है? नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है ये चीज, जहां जहां पर कह रहा है वो x है वहां वहां पर आप x + y रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x + y + 1। और दूसरा क्या कह रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स कितना आएगा हमारे पास, मॉड एक्स प्लस 1। एफ वाई कितना आएगा, मॉड वाई प्लस 1। सामने सामने दिख रहा है, दोनों बातें बिल्कुल गलत है। अगर आपने एक्स और वाई को 1 1 भी पुट कर दिया तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये क्वांटिटी मिलेगी 4, ये क्वांटिटी मिलेगी 3। ये भी बात गलत है। एक ही ऑप्शन बचा है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या कह रहा है कि आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। आप फंक्शन को अगर ध्यान से देखो तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के साथ आप 1 को ऐड कर रहे हो। देखो ऑब्जर्व करने वाली चीज है, यहाँ पर आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, आपको नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं मिलेगी। यहाँ भी आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, आपको नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव के साथ आप 1 को ऐड कर रहे हो तो अगेन आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। मतलब ये जो टोटल हिस्सा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये जो आपके पास पूरा हिस्सा गिवन है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रेंज के अंदर 0 तो आएगा। मीन्स ये ऑप्शन तो गए, रेंज के अंदर 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि लास्ट में क्या आएगा। आप जरा यहाँ पर ये चीज एक्चुअल में लिखी हुई क्या है, आप किसी भी, जैसे सपोज मैंने एक्स की जगह 1 ले लिया, तो आप किसी भी नंबर को देखो, यहाँ पर 1 लिया मैंने एक्स की जगह, तो 1/1 + 1 मीन्स 1/2। सो जो भी आप क्वांटिटी लोगे ये 1 से हमेशा छोटी ही आएगी। आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आप देखो आपका जो 1 + x² है, दिस वी हैव 1 + x², दिस इज ग्रेटर देन x²। लुक, आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है न्यूमरेटर से। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है न्यूमरेटर से तो आपको क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी ही मिलेगी ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा रेंज निकालने का फॉर्मूला याद रखो। जिस भी फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है उसको आप y के इक्वल पुट करो और इसको y के लिए सॉल्व करो। ठीक, तो ये सॉल्यूशन लंबा बैठेगा। ये भी तरीका हम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप इस चीज को ऑब्जर्व करो क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ये क्वांटिटी हमेशा 0 और 0 से बढ़ी जाएगी। अगर आपने x की जगह 0 रखा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसका मतलब 0 तो हमेशा इंक्लूड होगा। तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो कट गए। दूसरी बात, आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो बस आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या इसके अंदर 1 आएगा या नहीं आएगा। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, y की जगह 1 पुट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, x² / 1 + x² = 1। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको ये गिवन होगा। क्या ये बात सही है? क्या x² और 1 + x² बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ये क्वांटिटी इससे एक कम है। ठीक, तो कि ये दोनों आपस में कभी भी बराबर
हो ही नहीं सकते, इसका मतलब इसकी रेंज के अंदर 1 कभी नहीं आ सकता, सो क्लोज्ड कभी नहीं आ सकता, क्या आएगा, ओपन आएगा। अब सेकंड ऑप्शन, दूसरा तरीका आपके पास यह है, आपको जिस भी फंक्शन की रेंज निकालनी है उसको आप y के इक्वल पुट कर दो और इसको सॉल्व करो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे आपको कितना मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वाई माइनस 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब रियल के अंदर अगर आपको किसी भी फंक्शन की रेंज चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटरमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। ठीक, हम इसकी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको आता है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस 1, बी एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं, और सी कितना है आपके पास, वाई। तो लगाओ जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी कितना है 0 माइनस 4, ए कितना है y माइनस 1 और c कितना है y, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रेंज निकालने का दूसरा तरीका है, बट हाँ ये है 4 उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 1 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे बोथ साइड तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ जब मैंने आपको वन लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया था तो आपको ये चीज बताई थी, याद करो, इसको भी आप 0 के बराबर रखोगे, इसको भी आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, 0 एंड 1। 1 के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव, देन हियर नेगेटिव, देन पॉजिटिव। आप लास्ट वाला लेक्चर चेक करना, उसमें आपको ये चीज मिलेगी। लेकिन हमें केवल वो पोर्शन चाहिए जो नेगेटिव है, जो 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब केवल ये वाला हिस्सा हमें चाहिए, हमें इस प्लस वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो हमारा रेंज सेट बनेगा वो 0 और 1 के बीच में ही बनेगा, इस बात की हमें गारंटी है। और 0 हमें इंक्लूड करना है, 0 हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है। बट रही बात 1 की, कि हम 1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस y की जगह पर 1 पुट कर देना है। और जैसे प्रीवियस सॉल्यूशन आपने देखा था, 1 पॉसिबल नहीं हो सकता, तो 1 रेंज सेट के अंदर नहीं आ सकता। सो सिंपल, आप दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आपसे डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा हुआ है। अगेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें पता है सबसे पहली बात, आपको जो फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बन सकता, क्योंकि अगर जैसे ही डिनोमिनेटर को आप 0 बनाओगे आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी हमें चाहिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा 0 से या 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमें बराबर तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम 0 बना देंगे, अगर आपने डिनोमिनेटर 0 बना दिया तो आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आपको 0 तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो डी ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। इसका क्या सेंस हुआ कि मॉड एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए एक्स से, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, मॉड एक्स एक्स से हमेशा कब बड़ा होगा, ये एक्स हमें पता है ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस वी हैव ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक्स को नेगेटिव रखा, सपोज आप एक्स की जगह पर 0 पुट करो, सबसे पहले 0 तो हम वैसे भी रख नहीं सकते, आप 1 पुट करो, तो इसका मतलब क्या है, मॉड 1 इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 इज ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर अपने से बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप x की जगह 2 पुट करो, सो मॉड 2 इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, अगेन विच इज नॉट पॉसिबल। मींस 0 के राइट हैंड साइड पर आपको ये इक्वेशन कभी भी होल्ड कभी भी नहीं मिलेगी। 0 के राइट हैंड साइड पर आपको ये इक्वेशन कभी भी होल्ड नहीं करेगी, मतलब 0 के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन तो आपको चाहिए ही नहीं, तो बचा केवल ए ऑप्शन। 0 के राइट हैंड साइड में आपकी जितनी भी वैल्यू है, चाहे 1/2 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करो, क्या कोई भी नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा खुद से, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटियों के लिए बात सही होगी, आप जैसे ही x की जगह -1 पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, विच इज ऑलवेज ट्रू। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा बड़ी होती है नेगेटिव क्वांटिटी से, तो यस, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है तो व्हाट इज दी एस इक्वल्स, अगेन आपसे एस पूछ रहा है। एस मतलब
रेंज पूछ रहा है, इस फंक्शन की रेंज पूछ रहा है, तो अच्छी प्रॉब्लम है। हम आपको बता देते हैं, a sin x प्लस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, एप्लीकेशन बनती है इसकी। उसने इसके साथ 1 को और इंक्लूड करा हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देना है, पूरी इक्वेशन में 1 को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x प्लस 1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 4, b का काम कौन कर रहा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस वी हैव 16 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ 5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -4, तो रेंज के अंदर -4 आएगा, और इक्वलिटी लगी हुई है, यानी कि ये भी गया क्योंकि मिनिमम वैल्यू -4 होगी, ये भी गया, ये भी गया क्योंकि आपको -4 को इंक्लूड करना है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इस तरफ भी चेक कर लो, दिस व्हाट वी हैव 5 + 1 6, और 6 को आपको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन साइन एक्स का पीरियड जानना चाह रहा है आपसे, तो साइन ए एक्स आप जनरल याद कर लो, साइन ए एक्स का पीरियड होता है 2π/a। पीरियड होता क्या है, जहां से फंक्शन दोबारा सेम वैल्यू देना शुरू कर देता है। यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2π। अब आप इसको ग्राफ से भी समझो, इसका कहने का सेंस क्या है, पीरियड होता है जहां से फंक्शन रिपीटेशन देना शुरू कर दे। हमने साइन फंक्शन का ग्राफ पढ़ा है, हमें पता है इस वैल्यू के बाद सेम टू सेम चीजें रिपीट होनी शुरू हो रही है। देखो आप ग्राफ देखो, पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ के बाद सेम वैल्यू शुरू, तो पीरियड क्या हो जाएगा, ये तो होता है 0, ये क्या होता है आपके पास साइन 0 कहाँ पर बनता है पाई पर, और दूसरा वाला 0 कहाँ पर बनेगा 2π पर। तो इस 2π के बाद फंक्शन का रिपीटेशंस दोबारा से चालू है, तो साइन फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा 2π। तो आपके लिए होमवर्क है, आप cos x का पीरियड कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।